हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने चाह रहे हैं एर्तुगरुल गाजी से रिलेटेड किसी वीडियो पे रिएक्शन। और गाइस, हमें बहुत बहुत अच्छी लगती है एर्तुगरुल गाजी की कोई भी वीडियो पे रिएक्शन देते टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है। सो आज भी हमने कोई वीडियो सेलेक्ट की है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है 5 मोस्ट मिस्टीरियस सीन्स ऑफ एर्तुगरुल गाजी। सो गाइस, जैसे कि टाइटल हम सबने सुना कि बहुत काइंड ऑफ मिस्टीरियस है, तो एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है कि कैसे ऐसा क्या होगा। हाँ, क्या ऐसा हुआ होगा या क्या कैसे कैसे सीन्स होंगे। सो और हमने ऐसी कोई वीडियो अभी तक कभी देखी नहीं, तो पहली बार देख रहे हैं, तो और अलग एक्साइटमेंट है। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी इस्लाम के ऐसे मुजाहिदीन पे बनाया गया है जिन्होंने सरजमीन अरब और इस्लामी दुनिया को गैर मुस्लिमों से पाक किया और मंगोलों के साथ साथ ईसाइयत को शिकस्त देके इस्लाम का बोलबाला किया। ये ड्रामा तुर्की की तारीख का सबसे कामयाब तरीन सीरियल है जो दुनिया भर में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इर्तुगरुल गाजी के 5 ऐसे सीन्स के बारे में बताएंगे जिनके पीछे ऐसे खुफिया राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं जानता। जैसे कि इर्तुगरुल गाजी अपनी घोड़ी की दुम क्यों बांध देता है, मुजाहिदीन के जाने के बाद हलीमा पानी क्यों फेंकती है, और ऐसे ही बाकी सीन्स में छुपी हुई असली हकीकत के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 5 दोस्तों, ये मंजर है इर्तुगरुल के हॉर्स का, जो कि अपना अगला हिस्सा हवा में उठा के बड़े ही जोशीले अंदाज में आवाज निकालता है। मैं जानता हूँ ये नॉर्मल सा सीन है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये घोड़ी किस तरह इतनी कंट्रोल की गई कि इसने एग्जैक्ट टाइम पे ही आवाज निकालते हुए अगला हिस्सा हवा में उठाया। और अकटोल गली यानी कि जुगानी में असली खूबी क्या है? तो दोस्तों, जुगानी में खास बात ये है कि इसे एक खास किस्म की ट्रेनिंग दी गई है कि जैसे ही अल्लाहू अकबर की आवाज लगाई जाए, ये फौरन अगली टांगे उठाते हुए आवाज निकाले। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और फिर जब भी डायरेक्टर ने इर्तुगरुल गाजी का कोई एक्शन भरा सीन करवाना हो तो वो सिर्फ अल्लाहू अकबर की आवाज लगाता और घोड़ी जोश में चिल्लाते हुए एक्शन करती, जिससे ये सीन और भी खूबसूरत और जानदार बन जाता। नंबर 4 दोस्तों, ये सीन है एपिसोड नंबर 95 का, जिसमें हीरो इर्तुगरुल गाजी अपनी घोड़ी जुगानी की दुम को बांध के जिहाद के लिए गया। और हम सबके जहनों में सवाल पैदा हुआ कि आखिर दुम को बांधने की असल वजह क्या थी। दोस्तों, दर हकीकत इर्तुगरुल का ये अमल तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है और इसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में जब भी कोई सरदार जिहाद के लिए जाया करता, वो अपने घोड़ी की दुम को इसी तरह बांध दिया करता। हत्ता के जब सल्जोकी कमांडर कुर्द की मदद को गया तो उसने भी अपने घोड़े की दुम इसी तरह बांधी और सर पे कफन बांधे ऊपर वाले के सामने रोना शुरू कर दिया और अपनी फतह की दुआ की। यहाँ तक कि इन घोड़ों का जिक्र कुरान पाक में भी आता है। दोस्तों, दरअसल फारसियों के लिए इस दुम को बांधने का मतलब ये हुआ करता था कि या तो आज जंग जीत के आएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे, मगर हार के वापिस कभी नहीं आएंगे। नंबर 3 दोस्तों, आपने भी सोचा होगा कि ये शाही खतूत आखिर अरबी जुबान में क्यों लिखे गए, हालांकि तुर्क तो अरबी बोलते ही नहीं हैं। इसका जवाब बड़ा ही सादा सा है कि सल्तनत उस्मानिया से पहले तुर्किश जुबान में अरबी के बहुत से अल्फाज शामिल हुआ करते थे। मैंने फारसी और अरबी की वोकैबुलरी पे काफी रिसर्च की है, जिसके बाद पता चला कि अरबी के बहुत से अल्फाज इसमें शामिल हैं, क्योंकि उस दौर में अरबी का बोलबाला हुआ करता था और जितनी भी तालीमी किताबें थी वो अरबी में लिखी गई थी। तुर्कियों को मजबूरन अरबी और फारसी का इकट्ठा इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो 15वीं सदी में होने वाली तरक्की और आला मयार की तालीम को समझ सकें। इसलिए ये खतूत भी अरबी में ही लिखे हुए नजर आते हैं।
दोस्तों सल्तनत उस्मानिया ने 900 साल हुकूमत करने के बाद आखिरकार अरबिक लेटर्स में लिखी हुई तुर्किश जुबान के लिए नए हरूफ का ऐलान कर दिया है और कमाल अतातुर्क ने लोगों को हुक्म दिया कि आइंदा से वो तुर्की जुबान अरबिक लेटर्स की बजाय तुर्किश लेटर्स में लिखा करेंगे। नंबर 2 दोस्तों मेरे ख्याल से हम सब ने ही ये सीन देखा है कि जब भी मुजाहिद जंग के लिए गए तो पीछे से उनकी माएं और बीवियां पानी जमीन पर फेंकती और नमक का छिड़काव करती नजर आती। इस अमल के पीछे आखिर कोई वजह तो होगी जिसके बारे में हमें शायद किसी को नहीं पता। दोस्तों दर हकीकत ये तुर्कियों की एक रस्म है और उनका यकीन है कि अगर ऐसे पानी फेंका जाए तो ये मुजाहिदीन के लिए अच्छी किस्मत का सबब बनता है। मुजाहिदीन के जाने के बाद पीछे से नमक और पानी फेंकने की ये रस्म सिर्फ और सिर्फ तुर्की में पाई जाती है और ये गुड लक कहने का एक अंदाज है। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसे करने से अच्छी किस्मत मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये रस्म तुर्की की तारीख का अहम तरीन हिस्सा है। हलीमा सुल्तान भी इसी रस्म का मुजाहिरा करते हुए पानी जमीन पर उछालते हुए दिखाई गई है। नंबर 1 दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद के कत्ल हो जाने पे जब इर्तुगरल गाजी पे कत्ल का इल्जाम लगाया गया तो शाही महल में इब्ने अरबी इर्तुगरल का दिफा करने के लिए खड़े हो गए। हालांकि सुल्तान को जहर सादुद्दीन कोपक ने खिलाई थी, लेकिन इल्जाम इर्तुगरल गाजी पे लगा दिया गया। इब्ने अरबी यहाँ पे जो तारीखी अल्फाज बोलते हैं उनके पीछे एक गहरा मैसेज छुपा होता है जो कि सीधा सीधा अरबियों को पैगाम है और ये अल्फाज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोले गए कि आजकल के अरबी शेख ये समझ जाएं कि वो कमजोरों पे जुल्म ना किया करें और ताकतवरों का साथ बिल्कुल ना दिया करें। Hakikati can pahasına da olsa müdafaa etmeyen alim değil, zalimdir। जैसा कि आजकल कुछ अरब मुमालिक दूसरे कमजोर इस्लामी मुमालिक के साथ करते हुए नजर आते हैं। इब्ने अरबी के इस जबरदस्त और शानदार दिफा के बाद ये तारीखी अल्फाज इर्तुगरल गाजी के काम आए और इस सच्चे बेगुनाह सिपाही को माफ कर दिया गया। इब्ने अरबी के बोले गए इन अल्फाज को शायद हर किसी ने सिर्फ ड्रामे का एक छोटा सा हिस्सा समझा, लेकिन इन अल्फाज को जरा गौर से फिर से सुने तो आपको सही से समझ आएगा कि आखिर इब्ने अरबी अपने इन अल्फाज के जरिए किनको पैगाम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थे इर्तुगरल गाजी नामी इस ड्रामा सीरियल के कुछ ऐसे सीन्स जिनमें छुपी हुई असल हकीकत से बहुत से लोग नावाकिफ थे और हर कोई इनके जवाब की तलाश में। सो गाइस ऐसी चीजें पता चली हैं, सच में बहुत ज्यादा शॉक्ड है हम लोग, क्योंकि जो सबसे पहली चीज थी वही बहुत शॉकिंग थी। क्योंकि जैसे ही वो मतलब बोल रहे थे अल्लाहू अकबर, वैसे ही वो जंप कर रही थी एंड वो ट्रेनिंग हाँ काइंड ऑफ ट्रेनिंग दी थी, बट स्टिल वो चीज काफी मुझे अलग लगी कि क्योंकि ये ना एक बार मेरे दिमाग में भी आया था क्योंकि हमने ये वाले बहुत सारे सीन्स देखे और हमारे फेवरेट सीन है। हाँ तो मैं हमेशा यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे है कि वो इतना परफेक्टली हाँ, ऐसा होता है, बट वो ट्रेनिंग उन्हें एंड हाँ, वो स्पेसिफिकली वो बोल रहे थे कि जब भी वो अल्लाह अकबर बोलते थे तभी वो जंप करती थी। और फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीजें लाइक जैसे कि जो हॉर्स है उसकी पूंछ को बांधना, वो भी काफी यू नो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है ये तो। पानी वाला भी फर्स्ट टाइम सुना है वो, बट ये वाला पानी वाला सीन मैंने देखा है, मतलब एक हमने इतने सारे सीन्स देखे तो डेफिनेटली उसमें से हमने देखा ही था तो, बट वो उसके पीछे की जो स्टोरी है वो आज हमें पता चली। ये बेसिकली जो उनका कल्चर में कल्चर में ये चीज करी जाती है, वो चीज इसमें दिखाई है। सो मतलब ऐसी चीजें हमें पता चली जो कि सच में कभी नहीं पता चलती हमको, है ना। एंड अगर सीरीज भी देख लेते तभी भी पता नहीं चलता कि ऐसा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि सीरीज में बताया ऐसा बताया नहीं तो वो ऐसे बनाते ही नहीं। ये ऑब्वियस ये इसलिए है क्योंकि ये टर्की के मतलब टर्की का सीरियल है, तो वहाँ की जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें करी गई है। उनको तो ये समझ में बट हमें ये चीज नहीं पता है जैसे कि इन्होंने ये सारी चीजें करी हैं। बट थैंक गॉड हमने ये वीडियो देखी और हमें काफी कुछ पता चला। और आप लोग बताना आप लोगों को ये सारी चीजें पता थी कि नहीं पता थी, क्योंकि काफी लोगों को पता भी होंगी, मुझे ऐसा लगता है, और कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता हो। सो बताना कैसी लगी वीडियो, रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियो चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।